हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है? मुजफ्फरपुर डीईओ और शिक्षकों के बीच जो मारपीट हुई है और उस मारपीट का जो मामला हाईकोर्ट में गया है, वह केवल मारपीट ही नहीं पहुंचा है हाईकोर्ट में, बल्कि इन लोगों के पाप का पुलिंदा, भ्रष्टाचार का पिटारा सब कुछ हाईकोर्ट में पहुंच गया है। और अब असली लड़ाई अब शुरू हुई है। अब ये लोग बेनकाब अब हो जाएंगे। ये लोग अब तक जो ये नकाब चढ़ा के जिस तरीके से कर रहे थे, तो अब इन पदाधिकारियों को अब हाईकोर्ट ने बताना शुरू कर दिया है कि इस राज्य के अंदर में तुम अफसरों के गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, बल्कि कानून का राज चलेगा। और हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब किया है, और केवल एसएसपी को ही तलब नहीं किया है, और भी बातें हुई है जो मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहली बात है कि जब माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, तो जो जानकारी मिली वहां से, माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट कहा कि यह जो घटना घटी है, इस घटना से संबंधित जो खबरें प्रचारित हुई, जो चली थी, उन खबरों को भी न्यायमूर्ति लोगों ने भी देखा है, क्योंकि वो भी इसी राज्य में रहते हैं ना, अधिवक्ताओं ने भी देखा है। और उसमें जो इनकलाबी दस्तक के माध्यम से जो वीडियो चला, कि विद्यालय का जो वीडियो चलाया गया कि देखिए उस स्कूल को, करमचंद बलरा स्कूल को प्रधानाध्यापक ने जिस तरीके से सजा करके रखा है, तो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि वीडियो के माध्यम से सभी लोगों ने देखा है कि उस विद्यालय को शिक्षक ने कितना सजा कर रखा है, और जो प्रधानाध्यापक कितना अच्छा विद्यालय को सजा कर रखा है, उस प्रधानाध्यापक से 4 बजे डीओ क्या करने के लिए गया था वहां, मामला तो है। और वहां बात आई समरसिबल घोटाला की। कितने दिन छिपे रहोगे छज्जे की आड़ में, एक दिन आना होगा खुले बाजार में। अब इन लोगों का सारा चेहरा बेनकाब होगा। हाईकोर्ट में बात पहुंच गई है कि मामला समरसिबल घोटाले का है। कोर्ट में यह बात उठ गई है। इसमें ऑर्डर में शुरुआत में यहीं से लिखा गया है, या संज्ञान में इस बात को अदालत में लाया गया। प्रधानाध्यापक की ओर से अदालत में इस बात को प्रस्तुत किया गया। इसमें लिखा है, उस ऑर्डर में भी आया है कि हाईकोर्ट में जो बात हुई उसमें लिखा है पैरा 5 में, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट ए स्पेसिफिक प्लीडिंग has been made at para 8 of the anticipatory bail application, wherein it has been stated that the data operator was pressurizing the petitioner to accept bogus funds from the guise of installing a submersible pump in the school with the intention of misappropriating government funds. The petitioner did not agree to the same, as the submersible pump was already installed in the school from the funds of Jila Parishad. The said denial of the petitioner of the offer of the data operator led the informant to rush to the school for obvious reason. आ गया सबमर्सिबल घोटाला की बात आ गई हाईकोर्ट में। यह बात आ गई है डीओ साहब, यह बात आ गई है मोगेम्बो साहब। अब कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट ने देखा है कि जब ऑलरेडी सबमर्सिबल गड़ा हुआ था, तो फिर एक सबमर्सिबल गाड़ने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था ताकि लूटबाजारी हो सके। यह संज्ञान में, अदालत के संज्ञान में ला दिया गया इस बात। और तब कोर्ट ने, और ये लोग जो किए उस समय में, मैंने उस समय भी कहा था कि ये मुजफ्फरपुर का जिला शिक्षा पदाधिकारी घोटालेबाज है, और ये सारा का सारा जितना मामला आया है, शिक्षकों को दबाव में ला करके और पैसे का बंदर बांट करने के लिए सारा खेल चला है। और कोर्ट में सारी बातें वहां पर चली है। और कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरीके से सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, एसएसपी साहब लोग, डीएम साहब लोग, ये पटना वाले मोगेम्बो साहब, ये सारे लोग मिल के जो शिक्षक को लग रहा था कि निगल जाएंगे, निगल नहीं पाइएगा इसी शिक्षक को, आप चले जाइएगा। जिस तरीके से कर रहे हैं, अब सारी बात कोर्ट में आपकी कलई खुलेगी एक एक चीज की। कोर्ट ने कहा है कि एक तरफा कार्रवाई हुई। 4 मार्च को एफआईआर दर्ज हुआ, और 13 मार्च को ही कोर्ट से आईओ ने प्रे करके और उसके कुर्की जब्ती का वारंट ले लिया। अब इस मामले पर कोर्ट अचंभित था। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, और संज्ञान लेकर के जो लिखा है जरा सा सुन लीजिए। हमारे तमाम जो भी शिक्षक साथी हैं, आप सुनिए, यह हमारे लिए मील का पत्थर होगा। मुजफ्फरपुर के इस
यह जो प्रकरण है मुजफ्फरपुर का, यह मील का पत्थर साबित होगा। इसको जरा सा आप समझिए इस बात को। कोर्ट ने क्या किया है, इस ऑर्डर के पैरा 12 में लिखा है, कॉल फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द लर्नेड ट्रायल कोर्ट दैट एज टू अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोसेस अंडर सेक्शन 82 CRPC वाज इशूड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब कोर्ट को भी तलब कर दिया है, केवल एसएसपी साहब ही तलब नहीं हुए हैं, उस ट्रायल कोर्ट को भी तलब कर दिया है हाई कोर्ट ने, और सारा रिकॉर्ड मांग दिया है कि आखिर आईओ ने क्या प्रे किया था कोर्ट के सामने कि आप इतनी जल्दीबाजी में आप 82 CRPC मतलब कि आप जब कुर्की जब्ती की कार्रवाई के लिए आपने ऑर्डर दे दिया, उसको इश्तेहार इशू कर दिया। ये कोर्ट से भी पूछ दिया है। और क्या कहा है, द रिपोर्ट शैल क्लियरली रिकॉर्ड दैट as to what facts were stated in the application of the investigation officer based on which the court was compelled to issue non-bailable warrant of arrest and process under section 82 CRPC when the offence was cognizable and not even 10 days had elapsed from institution of the FIR, as it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the police was acting at the behest of the informant for ulterior reasons। मतलब पीछे की बात क्या थी, वह कौन सा राज है, कौन सा रहस्य है, ये भी क्लियर कीजिए कि इन्फॉर्मेंट मतलब कि मुजफ्फरपुर के घोटालेबाज डीओ के आदेश पर ये आईओ किस प्रकार से आपको क्या प्रे किया था कि आपने उसको इतना जल्दीबाजी में आपने इश्तेहार दे दिया, जबकि 10 दिन भी जो है घटना का नहीं बीता था। तो कोर्ट भी तलब हो गया। और अगले पैरा में एसएसपी को तलब किया है हाई कोर्ट ने और कहा है, द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरपुर शैल ऑल्सो फाइल इज सेपरेट काउंटर एफिडेविट ड्यूली स्वर्न बाय हिम। एसएसपी साहब मुजफ्फरपुर खुद से शपथ लेकर के और अलग से जवाबी हलफनामा दायर करेंगे। और उनको क्या कहा गया है, द काउंटर एफिडेविट शैल क्लियरली रिकॉर्ड, साफ साफ अपना काउंटर में एसपी साहब बताएंगे कि दैट व्हाट आर द yardsticks of seeking non-bailable warrant of arrest and process under section 82 CRPC as mandated by law. Further, the counter affidavit shall clearly record that what reasons were assigned by the investigating officer for seeking process under section 82 CRPC within a week of institution of the instant FIR when petitioner is a government servant and is a principal of the government school and is not a criminal. कोर्ट ने कहा एसएसपी साहब आप जरा बता दीजिए कि जो एचएम है वह प्रिंसिपल है कि स्कूल का, वह कोई क्रिमिनल नहीं है, इसके बावजूद आपके आईओ ने आखिर किस कारण से, किन तथ्यों के आधार पर इतनी जल्दीबाजी में इश्तेहार के लिए और कुर्की जब्ती के लिए जो है पिटीशन फाइल किया। अब एसएसपी साहब को जाकर के जवाब देना है। और उतना ही नहीं, जरा आगे का देखिए, कोर्ट ने जो कहा है, अगर अदालत सही से गंभीरता से इस मामले को जिस तरह से उठा दिया है, आने वाले समय में यह मील का पत्थर बनेगा। और ये जो घोटालेबाज लोग हैं, देख लीजिए, कार्रवाई की जद में जब आइएगा कोई नहीं बचाएगा। आगे क्या कहा है, द काउंटर एफिडेविट शैल ऑल्सो क्लियरली रिकॉर्ड वेदर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज एक्टिंग एट द बैक एंड कॉल ऑफ द प्रेजेंट इन्फॉर्मेंट और नॉट। एसएसपी साहब, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि बताइए कि क्या आपका जो आईओ है वह मुजफ्फरपुर डीओ के इशारे पर नाच रहा था या नहीं नाच रहा था। बैक एंड कॉल का मतलब होता है इशारे पे नाचना। मतलब कोर्ट ने कहा कि आपका आईओ मुजफ्फरपुर डीओ के इशारे पर नाच रहा था या नहीं नाच रहा था। इफ नॉट, यदि नहीं नाच रहा था, देन व्हाट प्रॉम्प्टेड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू सीक प्रोसेस अंडर सेक्शन 82 CRPC। अगर वह इशारे पर नहीं नाच रहा था तो किस कारण से वह जो है यह इश्तेहार और कुर्की की कार्रवाई शुरू किया। When petitioner had already approached the learned district court seeking एंटीसिपेट्रिक बेल और 13/3/24, जब उसी दिन जो है जब वह एंटीसिपेट्रिक बेल के लिए एक और बढ़ रहा है, कोई फरार तो नहीं हुआ था, तो फिर आप वैसी स्थिति में क्यों किए। दैट इज द petitioner was seeking his remedies available in law. The counter affidavit shall also clearly record that how many cases on 4/3/2024 were instituted in the concerned police station and whether the investigating officer of the cases instituted on 4/3/24 apart from the instant FIR had sought process under section 82 CRPC or not within a week of institution of the FIR apart from the present FIR। और क्या कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, यह भी कहा है एसएसपी साहब को जवाब देने के लिए
या बहुत कम केस में इस प्रकार से होता है। ये जो मुजफ्फरपुर में जो ये अधिकारी लोगों का जो ये अधिकारी तंत्र जिस तरीके से किया है, कोर्ट समझ गया इस बात को। और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि एसएसपी साहब ये भी स्पष्ट कर दीजिए आप कि कुरहन्नी थाना में 4/3 को जिस दिन एफआईआर डीओ ने दर्ज कराया है उस दिन, और कितने एफआईआर दर्ज हुए, जितने एफआईआर दर्ज हुए, क्या उन सभी एफआईआर में भी इश्तेहार और कुर्की की कार्रवाई की गई है? जरा उस केस का भी आप हिसाब किताब जरा दे दीजिए। अब तो आईओ साहब का नपना तय है। अरे भाई ऐसे चलेगा? आप पदाधिकारी हैं तो आप नंगा नृत्य करिएगा और आपको सब चीज की खुली छूट है, अदालत देख रहा है। और मेरे साथियों, मैं इसलिए इस बात को मैं बता रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इस इंटरिम ऑर्डर के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने प्रधानाध्यापक श्री राकेश कुमार जी के गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सारे कार्रवाई को स्टे कर दिया है और कोर्ट ने ये तमाम रिपोर्ट तलब कर दिया है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑर्डर के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या संदेश दिया है। न्यायालय ने, हमारे संविधान ने, हमारी व्यवस्था ने, हमारी न्यायपालिका ने, जब ऐसे जब ऑर्डर आते हैं तो न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ जाता है। हर व्यक्ति का भरोसा बढ़ेगा अगर इस तरह से न्यायपालिका अगर संज्ञान ले। तो न्यायपालिका ने समझ लिया इस बात को कि शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है, और आज जो हमारे साथ हो रहा है, हम सब इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम लोग प्रतिदिन अपने नेताओं को लिखते हैं, इस पर केस होना चाहिए, इस पर मोगेम्बो को जवाब दिया जाना चाहिए, इस पर ऐसे होना चाहिए। होना तो सब चाहिए, उपदेश तो 1 टन है, आचरण तक कन भर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। करेगा कौन? किससे आप उम्मीद पाले हुए हैं कि वह करेगा? अभी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि ट्रेनिंग कॉलेज में खाना नहीं मिल रहा है। मैं जब कहता हूं कि तो भाई खाना आपको नहीं मिल रहा है तो कंप्लेन आप न कीजिएगा, और आप कंप्लेन कीजिए तब ना हम उस पर बोलेंगे। तो अब ये लोग सोचते हैं कंप्लेनो हम नहीं करें, नेता गुहारे बैठ के ही कहे कि नहीं यहाँ गड़बड़ी हो रही है। ऐसे थोड़ी होगा। हमने जब कहा कि बेंच डेस्क में घोटाला हो रहा है तो मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मोगेम्बो के ईमानदारी का चोला तो फट गया, और पूरे बिहार में लोग जो है देख रहे हैं और सभी जगह लोग बोलना शुरू कर दिए। हमने देखा सासाराम के अखबार में, आरा के अखबार में, बेतिया के अखबार में, जमुई के अखबार में, हमने देखा है कि बेगूसराय के अखबार में हमने देखा है कि किस प्रकार से अब खबरें छपी है तस्वीरों के साथ कि बेंच डेस्क में घोटाला हुआ। बाकी शुरुआत अगर हम किए तो कहीं ना कहीं आवाज तो जा रही है ना, सोसाइटी तो कर रहा है कि हाँ शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है। तो जो एक व्यक्ति जो ईमानदारी का जो तगमा लेकर के घूम रहा था, अब इनका तगमा तो दागदार हो गया। तो इसी प्रकार से करना होगा। और यह बात सही है कि सभी लोग नहीं लड़ सकते हैं, सभी की परिस्थितियां अलग अलग है। जब आप लड़ेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। हम पर कार्रवाई हुई है, हम कार्रवाई की जद में हैं, तो हम अपने आप को तय कर लिए कि हमको जेल में ही जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। आखिर हम अगर सीधे हम भी पालो पटक देंगे जो ना अब नहीं होगा तो लड़ेगा कौन? तो सलाह हम किसको सलाह दें? आप लोग तो हमको सलाह देते हैं कि ये किया जाए, लेकिन हम किसको सलाह देंगे? इसलिए कुछ ऐसे साथी लोग जो सक्षम परिवारों से आने वाले लोग हैं, आप लोग आगे आइए और बेंच डेस्क घोटाला मामले में PIL फाइल करना है। होना चाहिए, नहीं करना है, हमारी भूमिका होगी। आप हमसे आप उम्मीद करते हैं कि आप करिए, आप भी कोई एक आदमी पिटिशनर बनिए। आप कहते हैं सहयोग की बात, हम आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कुछ साथी तो निकलिए, क्योंकि अगर सारे केस हम ही केवल अकेले लड़ेंगे तो कोर्ट में कहेगा कि पूरे बिहार में किसी को मतलब नहीं है, ये एक आदमी सब केस कर रहा है, तो ये भी एक गलत संदेश जाएगा। तो जहां भी आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, अगर समरसिबल घोटाला हुआ है, देखिए कोर्ट ने संज्ञान लिया, अब इन चीजों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो समरसिबल मामले में जाए, प्रीफैब स्ट्रक्चर देखिए, आंधी आई, बेतिया में स्कूल उड़ गया, आंधी आई, मधुबनी में छतरी मुड़ा गया, तो ये सब चीज दिखा ना। तो प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ, उस मामले में केस होना चाहिए। बेंच डेस्क घोटाले में PIL होना चाहिए। तो ये हम लोग करें और इसके लिए आगे आए, और न्याय इस अदालत में नहीं तो उस अदालत में, लेकिन न्याय तो मिलना ही है। और घोटालेबाज मोगेम्बो के भी घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। इसकी सारी संलिप्तता इस मोगेम्बो की है और ये अपने संरक्षण में सारा घोटाला करवा रहा है, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। हम लोग सरकारी संपत्ति की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, और संविधान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें सरकारी संपत्ति की रक्षा करना है। और सरकारी संपत्ति का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है, बल्कि इसका फंड भी है। जो सरकारी राशि है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, या हम अपने संविधान को बचाने के लिए और अपना मौलिक कर्तव्य की जो हमारी भूमिका है संविधान के तहत, वह भी उसकी भूमिका हम निभाते हुए हमें आप सभी से अपील करते हैं कि जहां जहां घोटाला हो रहा है इसका भंडाफोड़ करिए, पर्दाफाश करिए,
मुजफ्फरपुर डीओ साहब पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी केस हो गया हुआ है, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हम उसको बताएंगे बाद में। अभी तत्काल हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं कि अदालत में एक साथी जब पहुंच गया तो आज देखिए एसएसपी मुजफ्फरपुर तलब हो गए। निचली अदालत ने थोड़ी सी नाइंसाफी की, उनको भी कोर्ट ने तलब कर दिया। इसी प्रकार से अगर मामला आगे बढ़ेगा तो जो लोग समरसिबल जो गरवा करके जो पूरा जो पैसा जो निकाल रहे हैं, गरा खजाना से जो निकाल रहे हैं, तो उनके भी घर से गरा हुआ खजाना निकल जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि आगे बढ़ा जाए। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग इसी विश्वास के साथ बने रहिए। और हमने जो ये इनकलाबी दस्तक के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित किया, देखिए इसी की आवश्यकता थी। मैं जानता था कोई चैनल कोई मीडिया आपको साथ नहीं देगा, लेकिन हम कम से कम सच्चाई को सामने लाए, इससे मदद मिली है। सच्चाई को सामने लाया जाएगा, हर सच्चाई के लिए हम आपके साथ खड़े हैं जहां भी कहिएगा। और तमाम साथी लड़िए, लड़ने का जज्बा पैदा कीजिए। इस मोगेम्बो का जवाब न्यायपालिका से ही मिल सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं करने वाला है। इसलिए हम लोग न्यायालय में लड़ाई लड़ें, सारे घोटाले को सामने लाएं और निश्चित रूप से सारे शिक्षकों के सम्मान की रक्षा होगी। लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।